डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जीएस के करीब में एक पॉलिटी या इसको के इंडियन पॉलिटी कहिए। तो इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी होता है, संसद भी होता है, गवर्नर सब कुछ है। लेकिन समान जनरल जीएस में इसको पॉलिटी ही बोला जाता है। इसलिए इस करीब में हम लोग 5-7-10 क्वेश्चन का सेट है। इसमें हमको देखिए, परखिए, सब चीज़ तो करिए। इतिहास भी चल रहा है, भूगोल भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है। तो इसमें 10-10 प्रश्नों का एक सेट है। इसमें देखिए हम कैसे पढ़ाते ही करते हैं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, हमको मेजर कीजिए, हमको मापिए जो कैसे कैसे ये है। और आपकी जो आवश्यकता है सामान्य जनरल एग्जाम में जो है सो उसमें देखिए कि कितना ही कारगर है मेरा क्वेश्चन या मेरा एनालिसिस या फिर प्रश्नों का संग्रह जो है सो है। पहले तो हम लोग इस पर चर्चा कर लें, तब देखते हैं आगे क्या क्या होता है सो। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ठीक है, ठीक। देखिए, भारतीय राष्ट्र व्यवस्था चाहे पॉलिटी का ही पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन, एक कहने के लिए तो एक प्रश्न है। ऑप्शन चारों हम सारा जो और सब कर रहे हैं, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी करें, साइंस की है, पॉलिटी का ही फर्स्ट सेट है। जैसे 10-11 सेट तो है, इसको आप देख लीजिए, इसी से ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तब आगे पढ़ने की बात होगी। संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया का उल्लेख है, हो गया। तो प्रथम तो ये देख लीजिए, जो संविधान संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भारतीय संविधान में जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, बहुत कुछ टफ नहीं है। लेकिन आप लोग बीइंग ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है या फिर कंपेटिटर है, प्रतियोगी है, तो मेरा काम है बीइंग ए टीचर होने के नाते बता देना। तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्योर है मेरे भारतीय संविधान में, और पूरा जो कौन देश से क्या लिया है, कितना पार्ट है, वो तो सब धीरे धीरे आएगा। प्रॉपर जब क्लास चलेगा उसमें आपको सबका पीडीएफ मिलेगा, तब उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए, फिर एक दूसरे को जानने समझने के लिए ये हम लोग शुरू किए हैं। 10 सेट का क्वेश्चन है, सब में 10-10 है। तो और देखिए, तो संविधान संशोधन जो से भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? अफ्रीका से। सभी क्वेश्चन रहता है। अब पूछ रहा है ये किस भाग में है। तो आंसर आपका जो है इसमें कोई नहीं है, ठीक है। आंसर इसमें आपका कोई नहीं है। तो कोई नहीं है क्यों? तो देखिए, ये होना चाहिए भाग 10। तो पूछते जो किस भाग में है, तो किस भाग में है पूछते, तब फिर इसमें अनुच्छेद भी पूछ दिए हम, अनुच्छेद भी पूछ दिए। तो केवल अनुच्छेद ही नहीं रहता तो भाग 10 होता, हो गया। भाग 10-20 है, और इसमें अनुच्छेद 368 रहता तब होता। तो पहले इसका आंसर आप लिख लीजिए, जो इनमें से कोई नहीं तो है क्या? तो भाग 20 हो गया। और अनुच्छेद जो होगा, बहुत कुछ इतने से आपको हो गया 368। इसका आंसर ये होना चाहिए। किस भाग में संविधान संशोधन है? तो 20वां भाग में। किस अनुच्छेद में? तो 367 में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संशोधन कैसे होता है वो तो प्रॉपर क्लास जब चलेगा उसमें जो नोट मिलेगा पीडीएफ में, और तब उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लेकिन आपका इसी से ऑलमोस्ट काम चल जाएगा। तो देख रहे हैं, इसमें ये तो ठीक है लेकिन ये नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देख रहे हैं 368 तो है, लेकिन यह भाग 3 कर दिए हैं। क्वेश्चन का भी कई ट्रेंड है। जनरल क्वेश्चन सब लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन जहाँ से थोड़ा पटंग होता है वहाँ से कंपटीशन शुरू। तो 368 तो है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए? 20। देख रहे हैं। फिर ये 18 और 360। तो इसमें सीख लीजिए, 18 जो है से इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजन माने प्रावधान जो भारतीय संविधान में लिया गया है वो किस भाग में है? संविधान के 18वें भाग में। और इमरजेंसी प्रोविजन में 3 पार्ट होता है जो आप जनरल जानते ही हैं। एक होता है 352
एक जो होता है 356 और एक जो होता है 360। ठीक है, तो 360 तो हम लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये पूछ तो कुछ और रहा है। तो इसमें जिसको आप 352, 356, इसमें कितना दिन का रेटिव, 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए, तो सब आएगा। तो एक देख रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा रहा है, इसमें हम 4-5 आंसर आपको दे दिए। तो आंसर आपका ये होगा, होना क्या चाहिए 20, 368, 300 यहाँ 68 है, लेकिन ये भाग 3 है। भाग 3 में इसी में मैंने फंडामेंटल राइट है। अब थोड़ो पढ़िए, सब कुछ कर दिए, इतना चीज हो गया। ऐसे सब क्वेश्चन करा देते हैं, और इसके अलावा भी जो बातें होगी हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हो गया। तो जिस समय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, तो इसमें एक पार्ट ये कर लीजिए, ये सब आगे आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन है आपका। मूल संविधान में जो समवर्ती सूची था, तो ये पहला था सेंटर, जिसको संघ सूची बोलते हैं। संघ सूची में उस समय 97 था। ये राज्य सूची में 66 था, और समवर्ती सूची में एक के साथ सब कुछ कर दिए हैं। समवर्ती सूची में 47 था। ये अपने आप में क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में जो है, ये वर्तमान में इसका कारण क्या हुआ है वो भी थोड़ा समझ लीजिएगा। तो वर्तमान में जो है संघ सूची जो हो गया है, उसमें 100 हो गया है, हो गया। राज्य सूची जो 66 था वो 61 कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें जो है 66 से 61, 5 घट गया है। ये जो हो गया, ये घटा के समवर्ती में कितना था, 47 था, ये 52 हो गया। तो क्या होता है, संघ सूची में जो चीज प्रावधान गया, जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, उस पर केंद्र सरकार मतलब कानून बनाती है, उस पर नियंत्रण होता है। राज्य सूची में जो होता है राज्य सूची करती है। समवर्ती का क्या मतलब, समवर्ती जिसमें दोनों का अधिकार रहता है। तो दोनों का अधिकार देख, राज्य सूची हटाकर ये जो से ये हटाकर इसमें बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया। इधर से राज्य सूची से देख रहे, ये घटा दिया, ये बढ़ा दिया। इसका मतलब धीरे धीरे राज्य का जो अधिकार है उस पर केंद्र का नियंत्रण करने जा रहा है। समझ रहे हैं ना? कहने के लिए तो अब ये एनालिसिस है, अभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, कुछ पढ़ लीजिए तब। तो इसका मकसद क्या है ये आप समझ लीजिए। है तो संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिए संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, अधिकार का क्या होता है, निर्धारण होता है, वर्गीकरण होता है। लेकिन ये क्या होता है, केंद्र जो है डोमिनेंट होता है, आप जानते ही हैं। तो ऐसा बहुत सारा टर्म मिलेगा। तो ये समवर्ती सूची मतलब कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची मूल संविधान में ये था सब लिख दे, ही तो पूछेगा। इसका कारण बता दिए हैं, ये राज्य सूची से घटा के क्या है, वही जो है घट के इधर के 47 से 52 हो गया। इसका क्या मतलब, ये संघ सरकार मतलब केंद्रीय सरकार, संघ बोले कि केंद्र बोलेंगे, ये तो और कुछ पढ़िएगा तब। अभी उसका टर्म अभी पर जान नहीं रहे हैं, संघ बोलेंगे कि केंद्र बोलेंगे, दोनों में दो बातें हैं। तो ये कह रहा है, ये राज्य का जो अधिकार है, राज्य सूची में जो वर्णित जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विभाग है, जो है, उस पर धीरे धीरे केंद्र अपना जो है नियंत्रण डालती है। समवर्ती सूची में जो है उसमें केंद्र राज्य का दोनों कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उस पर केंद्र ही ज्यादा हावी होता है, केंद्र का चलता है। दोनों में अगर किसी का विरोधाभास हो जाएगा कोई ऐसे मैटर पर, तो उस स्थिति में संघ सरकार या केंद्र सरकार जी होती है, उसी के बात को ओबे किया जाता है, चाहे वो हावी रहता है। कहने के लिए संघीय व्यवस्था, लेकिन संघीय व्यवस्था वास्तव में वैसा एक क्वेश्चन है भी। तो इसका इतना सिंपल ये मत रटिए, ये सब कहाँ से कौन लिया हो, तो सब आ रहा है क्वेश्चन में आपका। ये तो थोड़ा स्टैंडर्ड चीज हो गया। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस लिखते इंग्लिश में लिखा ही हुआ, अछून बना रख लो। उसकी जो है प्रस्तावना, प्रस्तावना मीन्स प्रियम्बल।
नहीं, प्रस्तावना का इंग्लिश हो गया। प्रस्तावना कि हर संविधान का एक क्या होता है, प्रस्तावना होता है, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है हिंदी में। तो प्रिएम्बल होता है। तो प्रिएम्बल इज नथिंग बट नट सेल ऑफ रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना कुछ नहीं है, हर संविधान का एक क्या है, नट सेल है, निचोड़ है, उसका क्या है, परिचय है, आरंभिक अवस्था है। जैसे नहीं है हम लोग आज ना मोबाइल हो गया, नहीं तब चाहे मोबाइल में कहते कोई फिल्म देखते थे ना कि टेलर, तो टेलर देख के आप पता लगा लेते जो फिल्म में आगे क्या होगा। आप लोग के मनपसंद भाषा में हम बोल दिए हैं। ये संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान प्रस्तावना तो ये लिखा हुआ है, कुछ और भी संविधान प्रेस्टेम्बल में लिखा है, संविधान प्रस्तावना में क्या होता है, सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसका आदर्श क्या होगा, समझे। तो यही पूछा जाए जो प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना जो है कुछ नहीं है, किसी भी संविधान ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में ही प्रस्तावना, कोई भी संविधान होगा उसका प्रिएम्बल होगा ही। तो रेस्पेक्टिव हम बोले हैं, प्रिएम्बल इज नथिंग बट नटसेल या इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ही केवल प्रस्तावना नहीं है, उद्देश्य का हर संविधान में होता है। तो चाहे संविधान कहीं का हो, उसका क्या है, एक तरह का परिचय है, इंट्रोडक्शन है, ये समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन है। चाहे आप लोग के यंग टीनर के एज में, चाहे हम भी इस कुछ को बोल सकते हैं, ये जो टेलर है, फिल्म में क्या होगा आगे, वो क्या है, टेलर है। ये थोड़ा वर्ड हो गया ये। अब मूल अधिकार, तो इसे क्या बोले, मूल अधिकार कौन भाग में है, थर्ड में है। मूल अधिकार जो है से 12 से 35 है। ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये 4 में है। ये जो 36 से, ये सब आर्टिकल है, हम बोलते चलते, अब इतना आपको जरूरत है नहीं, लेकिन पहली मुलाकात है तो कैसे हमको समझिएगा, कैसे तौलिएगा, आपके भाषा में कैसे समझिएगा टीचर के अंदर क्या पोटेंसी है। तो सब बोलते हैं आपको इतना जरूरत नहीं, तो सब प्रॉपर जब पढ़ाएंगे तो इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें होंगी। अब मौलिक कर्तव्य जो है वह 4A में है, तो इसके लिए आर्टिकल जो है ये ले लिएगा, सारा कुछ कह दिए। इतने देखिए ना, देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आपसे न बनता। तो ये तो एक तरह का टेलर है मेरा परिचय होने के लिए। इसके बाद जब प्रॉपर आएगा सब्जेक्ट, जब उसका PDF मिलेगा, तो ये सब तो ऊपरे हम लिख दिए। इसके अलावा भी बहुत बातें हम करेंगे। तो संपूर्णता, एकता, अखंडता, एकता और अखंडता में आप देखिए सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। संविधान संशोधन जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, कहीं होगा नहीं तो संविधान संशोधन सब एक जगह पढ़ाएंगे। तो ये जो है एक और भी नया चीज जोड़ दे, नया नहीं जोड़ देते हैं, थोड़ा अटपटंग चीज है। तो ये 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 19 सब तो अपने आप में क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट से यूनिटी की जगह पर इंटेग्रिटी जोड़ दिया गया है। देख रहे हैं ना, यहाँ एकता और अखंडता में अंतर है, ठीक है। तो जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन सबका हमारा उद्देश्य था ये कहीं ये अंग्रेज को भगा देना है, समझ रहे हैं ना। उस समय हम हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ नहीं करते थे, बस सीधे एक अल्टीमेट गोल था। आज होता है बहुत सारा हमका रिफ्ट है, सब हम एक होंगे। तो एक क्या होता है, यूनिटी का मतलब अपनों के बीच में। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ धर्म पर क्या होता है ऐसे आप देखते हैं, जाति व्यवस्था एक अलग ही नया चीज उभर गया है, क्षेत्र व्यवस्था अलग हो गया है, भाषा व्यवस्था अलग हो गया है। तो आप यूनिटी का मतलब है अपने में एक नहीं रहिए, समझे, अपने में एक नहीं रहिए। देश को मजबूत बनाना है तो आप अपने में एक नहीं रहिए, दूसरे के साथ भी आप एकता बनाइए। तो यूनिटी और इंटेग्रिटी में ही अंतर है, समझे। आपके हमारे जैसे एक ग्रुप हुआ, एक समूह हुआ, एक समुदाय हुआ, एक जाति, जो शब्द कहिए, एक क्षेत्र हुआ, उससे भारत मजबूत नहीं होगा। दूसरा भी वर्ग है, दूसरा भी समुदाय है, दूसरी भी जाति है, दूसरा भी भाषा के, दूसरा भी कल्चर के लोग, उसको भी अपने साथ आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यूनिटी और इंटेग्रिटी में ही अंतर है। तो उस समय कोई समस्या नहीं लेते। 42nd अमेंडमेंट में यूनिटी के जगह इंटेग्रिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पढ़ाएंगे
संवैधानिक संशोधन तो उसमें आएगा भी, लेकिन बोल दिए हैं कि यूनिटी के जगह इंटेग्रिटी जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड किया गया था, ये भी ख्याल रखिएगा। अब 42nd अमेंडमेंट का जो है इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्या क्या पढ़िएगा, जो आपको जरूरत है हम तो सब एक के साथ बोल देंगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इस संविधान संशोधन को, जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं लघु संविधान। इतने सुनिए ना, सब आपके कांप के जो जनरल एग्जाम देते हैं जो सेम सिंपल में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग जनरल चल रहे हैं, जैसे जैसे आपकी क्षमता जैसा डिमांड होगा ऐसा हम करेंगे। तो सब कुछ इसमें आपको बोल दिए। संविधान के अनुसार संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया है? कनाडा से लिया है, कनाडा से लिया है। कनाडा से क्या इसी को जो के बीच शक्तियों का, इसी को संघीय व्यवस्था कहता है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था मीन्स फेडरल सिस्टम, इसका अर्थ यही है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। कहां से? कनाडा से लिया है। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, समझ रहे हैं ना। और ये जो है संघीय व्यवस्था का जो है आपका 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है, समझे। डिवीजन ऑफ पावर ये सब कुछ कर दिए हैं। अमेरिका से किया लिया, ऑस्ट्रेलिया से तो अभी तुरंत पढ़े हैं जो कंकरेंटली, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लेगा, अमेरिका से जो है राष्ट्रपति लिया है, सब कुछ है। वो तो एक जगह आएगा, वो अभी टॉपिक है नहीं हम लोग का। ये तो नया चीज इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो बस यही है। अभी जो आप लोग देते होंगे ऐसी बात नहीं, चाहे दीजिएगा। अभी अब कौन स्टेज में से हम क्या जानते हैं, लोग आम में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कलेक्टर साहब है, बोलने के लोग कुछ और लोग बोल देते हैं। बोलने के लिए तो जो नया रहते हैं, चाहे जिनका इन्वायरमेंट नहीं है यूपीएससी का, वो तो बोल देते हैं जो हम आईएएस के तैयारी करते हैं। कलेक्टर आईएएस की तैयारी नहीं होता है, यूपीएससी का तैयारी होता है। और उसमें संस्थान वाले भी लोग लिखते हैं। अब उस पर मेरा ज़्यादा टीका टिप्पणी है नहीं, और कहने के लिए तो सारा लोग आईएएस तैयार करता है, आईएएस बनता है, दैट इज अदर थिंग। उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। सोसाइटी और सोच पर सच यही है, ये परीक्षा यूपीएससी होती है और उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस होता है। तो उस पर कभी अभी तो शुरुआत है, बहुत उस पर एक दिन टाइम दे देंगे आपको पूरा जो कैसे क्या है। तो कलेक्टर होता है, कलेक्टर मीन्स जमा करने वाला, समझ रहे हैं ना। ये इतिहास में भी देखिएगा, मतलब एंशियंट हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे मौर्य काल, तो इसी को मतलब समाहर्ता कहता था। तो कौन? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, किसका वो करता था? रेवेन्यू का, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, उसी को कलेक्टर कहा है। आम बोलचाल में बोलते हैं, और रिफाइंड वर्ड में उसी को आईएएस बोलते हैं। तो कोई जरूरी है जो वही बनिए? इंडियन प्रशासनिक सेवा में जाइएगा तो कुछ और भी बन सकते हैं। तो बोलने के लिए तो कुछ हम लोग बोल लेते हैं, उस पर कोई ज़्यादा हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, करेंगे कुछ और। आप लोग मेजोरिटी घुल मिल जाएंगे तो समझेगा, हमको समझ लीजिएगा, तब चर्चा करेंगे। इस पर ठीक नहीं रहेगा अभी बोलना। भारतीय संविधान का ये देखिए नेचर किस प्रकार का है, तभी पढ़े ना। सब लिया है कनाडा से संघीय व्यवस्था, लेकिन वास्तव में संघीय व्यवस्था नहीं है। जैसे सबसे बड़ नहीं तो मेंस में पढ़ते हैं, चाहे थोड़ा बहुत आएगा, गवर्नर पढ़ाएंगे तो उसमें बोलेंगे कि गवर्नर की नियुक्ति तो राज्य के लिए होता है, लेकिन केंद्र कहाँ पूछता है राज्य के मुख्यमंत्री से जो हम इसको भेज रहे हैं, जो मन में आता है थोप कर भेज देता है। अभी तो कुछ पढ़ लीजिए तब थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नहीं है सरोकार, मतलब आपको एक्साइट करेंगे। पॉलिटी पढ़ के आप इतने ख्याल रखिएगा जी, आप भारत के नागरिक है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम बात करेंगे, और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भारत के एक नागरिक हैं, ना कि कोई पार्टी के गठबंधन के हैं क्या है। उस पर मेरा कोई कमेंट होगा नहीं, क्लास में नहीं कर सकते हम। लेकिन संघीय व्यवस्था का ही मतलब होता है। कहाँ पूछता है? राज्य में, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री और गवर्नर का, राज्यपाल का तालमेल होना चाहिए। लेकिन कहाँ पूछता है केंद्र राज्य से, उस मुख्यमंत्री से कहाँ पूछता है? जिसको मन में आता है भेज देता है। चुनाव आता है तो किसी और को भेज देता है, किसी को और को अपॉइंट कर देता है। तो व्यवहारिक चीज है नहीं।
तो ऐसे तो क्या कह रहा है, संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक हो जाता है। फिर वैसे देखते हैं किसी राज्य में जितने सारे हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय में राज्य स्तर का जो होगा केस मुकदमा उसको निपटाने के लिए होता है, कहाँ सलाह लेता है, कुछ उससे नहीं लेता, केंद्र भेज देता है, हाई कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को भेज देता है। तो कहने के लिए तो संघात्मक है, लेकिन व्यवहारिक में भावना में जो है से एकात्म थोड़ा चीज डाल दिए हैं, अच्छा वर्ड डाल दिए हैं, फिर कहता है भावना में समझ उल्टा कर दिए है, न एकात्मक है न संघात्मक है। एकात्म संघात्मक मतलब पूरा जो है संघीय नहीं हो, अब पूरा पूरा ऐसा नहीं जो राज्य सूची में जो चीज आंख मुन के केंद्र से थोप देगा। अभी बिहार का चुनाव देखे तो जो कोलिएशन है, कोई जिसके साथ गठबंधन है वो अदर थिंग्स है, लेकिन क्या है वो जो अधिकार है से देगा क्या, किसी की सरकार रहेगी, अभी जो एमएलए बने हैं जो बने हैं तो उसका जो एमएलए का फंड है कोई का सरकार रहेगा देगा ही। तो अभी पढ़े ना संघात्मक फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम कहां से लिया है, कनाडा से। आप संघीय व्यवस्था क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हो गया, किसका कितना पावर है जानते हैं, लेकिन भावना में काम करता होता है तो थोप देता, राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा देता है, बहुत सारा एग्जाम्पल है देखे हैं, कहाँ पूछता है, धर थोप देता है। तो कहने के लिए संघीय व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड हो गया। स्टैंडर्ड क्या हो गया, पढ़ना है आपको। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आएगा, न्यायपालिका तो पढ़ेंगे, ये अमेरिका है। यही ना होता है जो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक जो होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब पढ़ेंगे तब विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, दोनों में किसी प्रकार का विरोधाभास हो जाता है तो न्यायपालिका सबसे ऊपर है, न्यायपालिका सबसे ऊपर है। लेकिन वर्तमान सेनेरियो में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब क्या है न्यायपालिका, इस पर तो टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आप ठीक है स्टूडेंट है, परीक्षा देते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ आप देख ही रहे, तो उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। न्यायपालिका न्यायपालिका है, तो संरक्षण के रूप में कुछ भी होता है तो संविधान के दायरे में आपको रह करना, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, ये सच है। वैसा बहुत सारा अमेंडमेंट बात करेंगे तो उसमें करेंगे, संसद को अधिकार है, इसलिए कि वो कार्यपालिका विधायिका का अंग है, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। उस समय रोक लगा देता है, उस समय रोक लेता। तो वही पूछ रहा है ये संविधान के संरक्षण अभी ना देखते कोई पॉलिटिकल देश में, राज्य में जो है सो क्या होता है, संविधान के दायरे में रहकर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान को नहीं माना जा रहा है। तो व्यवहारिक में हो या ना हो दैट इज अदर थिंग्स, लेकिन कहने के लिए तो बोलते हैं संविधान में रहकर हम चलते हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। बिहार में अभी देखिए बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो वोट लेने के लिए वो आपका उस दिन नहीं था, जिस दिन वोट लिए थे 10 दिन पहले, उस दिन वो अवैध नहीं था, विदेशी था। और जैसी सत्ता में आए तो उसको भगा दीजिए, अब दूसरा देश का नागरिक हो जाएगा, दूसरा देश का नागरिक, तो उसी नागरिक से ना आप कुर्सी पाए, कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो। तो ये सब ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग खुद एक कॉन्शस है, बार बार मेरा इशारा वही है, समझ रहे हैं ना, कि भारत के नागरिक के रूप में आप वोट कीजिए, भारत के नागरिक के रूप में भूमिका लिए, लेकिन आप करते हैं कौन कैसे, नागरिक के रूप में नहीं, प्रजा के रूप में। प्रजा कहाँ होता है, जहाँ राजा होता है। नागरिक कहाँ होता है, संविधान से चलता है। तो कहने के लिए तब भारत का नागरिक है, लेकिन आपकी भूमिका जब होती है, चुनाव आता है चाहे कुछ आता है, तो उसमें प्रजा के रूप में हमारा विधायक जी कहें, हमारा मंत्री जी कहें, हमारा मुख्यमंत्री कहें, हमारी कहें, वो करेंगे, अपना बुद्धि भी खोल देते हैं। लेकिन नागरिक का ये काम नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप चुनाव के जब समाज में बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया के रोल में रहिए, लेकिन आप प्रजा के भूमिका में आ जाते हैं, और उसी का नतीजा है जो भुगत रहे हैं। हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं, भुगतेंगे हम लोग। बार बार बोलते शिक्षा का, पिछले क्लास में बोले, आगे भी बात, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, शिक्षा का संबंध ज्ञान से है, लेकिन हम लोग ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं।
नौकरी के लिए पढ़ते हैं। तो नौकरी का संबंध पैसा से है, शिक्षा का संबंध है। नौकरी हो जाएगा तो बहुत विद्वान थोड़ी हो जाइएगा, बहुत ज्ञानवान थोड़ी हो जाइएगा। फर्क यही है, अभी 2 रोटी खाते 4 खाइएगा, पैदल चलते प्लेन में चलिएगा, 1000 कपड़ा 10,000 के पहनिएगा। तो कपड़ा अधिक महंगा पहन लेने से, ज़्यादा चम्मच से खा लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। विद्वता होने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो शिक्षा का संबंध ज्ञान से है। लेकिन हमको तो समाज जिसमें हम आप पल रहे हैं, जी रहे हैं, हम लोग ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, केवल नौकरी के लिए पढ़ते हैं। तो नौकरी का संबंध पैसा से है। जब इकोनॉमी आएगा तब पढ़ाएंगे, चाहे पढ़िए चाहे पढ़े भी होंगे बहुत लोग। हम ही कैसे जानते हैं, आपको तो कुछ जान नहीं रहे हैं। वो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में ही अंतर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में। समझ रहे हैं ना? आपके अधिक महंगा कपड़ा पहन लेने से, चम्मच से खा लेने से, अच्छा फ्लैट में घूम लेने से आप अच्छा नागरिक नहीं कहलाइएगा, धनी कहला सकते हैं। तभी चलने दीजिए, अभी शुरुआत है। तो ये कह दिए कौन सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है। मेरा क्वेश्चन करने का वही रहता है, एक में अधिक बतावे। निर्वाचन आयोग हो गया, क्या निर्वाचन का सब चुनाव में देख रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक मीन्स यूपीएससी। और राज्य में भी होगा, जैसे आप कहीं के रहने वाले तो इसको हम पीसीएस लिख देते हैं, देख लीजिएगा। ऐसा भी संभाल के अब बोलिएगा, प्रोविंशियल सिविल। इसका एग्जाम्पल में आप बिहार के रहने वाले हैं तो बीपीएससी झारखंड के देता है, तो जेपीएससी कोई यूपी पीसीएस देता है। आप संभाल के बोलिएगा। पीसीएस कॉमन है, तो हम कोचिंग संस्थान वाले भी क्या लिखते हैं, सीधे लिखते हैं यूपीएससी। यूपीएससी भी नहीं लिखता है, लिखता है तो आईएएस, बीपीएससी। किससे किससे लड़ाई किया जाए, खुद आइडिया नहीं रहता है। तुम्हारे यहाँ जो पढ़ेगा से केवल आईएएस बनेगा, आईपीएस न बनेगा, आईआरएस न बनेगा, आईएफएस न बनेगा। किसको किसको लड़ाई करें हम? कौन समझना चाहता है? तो आप यूपीएससी के तैयारी करवाते हैं या फिर पीसीएस के? और क्या क्षेत्र में है, बिहार में है तो लिखिए जो बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं। तो इसे थोड़ा समझते चलिएगा। बहुत लोग बोलते हैं, अभी तो टीचर बोलते हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ा? तू इकोनॉमी पढ़ा रहा है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है, क्या जवाब दें? बच्चा के तो छोड़ दीजिए, तो वही बार बार बोल रहे हैं से टीचर बनने के लिए पहले अपना भी पढ़ना जरूरी होता है। तो जो है बहुत कुछ कर दिए। संघ लोक सेवा आयोग मीन्स यूपीएससी और पीसीएस यही है। ये आपका सही है, ये गलत है आपका। पूछ रहे कौन नहीं है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, यहाँ पर होना क्या चाहिए? जाति के जगह पर जनजाति होना चाहिए। मतलब ये जो है नॉट एससी के लिए, फॉर एसटी के लिए हो गया। यही 338 रहेगा आर्टिकल केवल, तो ये एससी के लिए हो जाएगा। यही आर्टिकल 340 रहेगा तो ओबीसी के लिए हो जाएगा। आप केवल सुनिए ना, देखिए ना क्या बने। ऐसे जितना क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सब बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए से एक मंत्री परिषद होगा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट। मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेदीय कहता है। समझ रहे हैं? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ स्टेट टू एड एंड एडवाइस द कंटेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये कहता है। आपका आंसर तो यही हो गया। इसमें कहता है 75 में जो प्रेसिडेंट पीएम की नियुक्ति करेंगे, अन्य मंत्रियों की चाहे अन्य सदस्यों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर समकालीन राष्ट्रपति करेंगे। समझे? और ऐसी 75 में 75(1) में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये सही है, अपॉइंटेड पीएम बाय कंटेम्परेरी प्रेसिडेंट। लेकिन 75 जो है 1 कहता है कि यह स्पष्ट कहता है कि वैसे व्यक्ति का
मतलब नियुक्ति करेंगे जिसका क्या हो, सदन में मेजॉरिटी हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो कोई भी पार्टी, कोई गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं रहता, तो उस समय बुद्धि विवेक का काम लेते हैं, उस समय बुद्धि विवेक का काम। लेकिन बुद्धि जिसको डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है तो होता नहीं है, जिसका जो चलता है। बहुत सारा एग्जाम्पल तो बोलना तो हमको क्या पता है जो आप किस गठबंधन में, किस पार्टी के, किसके शुभचिंतक हैं, भक्त हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो बीइंग ए टीचर बोलना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और है, समझ गए ना। तो यही कहता है 74 जो पूछ रहा है, ये कहता है, ये 76 में तो अटॉर्नी जनरल का नाम सुने होंगे आप, संविधान के इसी का वर्णन है। 74 में यही जो लिखा ही हुआ है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द कंटेम्परेरी पर्सन, माने समकालीन राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। अब 75 में राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, जिसको सदन में मेजॉरिटी हो। लेकिन बाय द वे किसी को मेजॉरिटी नहीं आता है, 2 या 3 गठबंधन है, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि विवेक, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर कहता है, राष्ट्रपति लेते हैं और कहते हैं जो सदन में आप अपना बहुमत दिखाइए, नहीं तो सरकार कोलैप्स करेगा। और वही डिस्क्रिशनरी राष्ट्रपति को ये उसकी भरपूर कोशिश होती है, राज्य में गवर्नर की भरपूर कोशिश होती है कि फिर दोबारा चुनाव न हो, समझ रहे ना, मध्यावधि चुनाव के जरूरत ना पड़े, जिसको मिड इलेक्शन कहते हैं। मध्यावधि चुनाव के एक उपचुनाव भी होता है, बाई इलेक्शन, सब धीरे धीरे आएगा। तो कोशिश होती है, जब पूरा तंत्र हो जाता है, इतना पैसा आर्थिक होता है, वो तो आयोग अगर पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, तो ये होती है, तो टाइम दिया जाता है। आप नहीं मेजॉरिटी सीट के, दूसरे को हम बुलाएंगे, और जब कोई विकल्प नहीं होता है तो कोलैप्स कर दिया जाता है। आइए आप मिड इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव में आइए आप, लेकिन अंतिम विकल्प, तो उस समय राष्ट्रपति या गवर्नर की भूमिका जो है, राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वास्तव में राष्ट्रपति क्या है न है से तो चर्चा करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या होता है, मंत्री परिषद हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है। राज्य में वही राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री सब होते हैं। तो शुरू हुआ है तो बहुत बातें हम लोग करेंगे, बहुत बातें का सब्जेक्ट करेंगे। मूल अधिक संविधान में संख्या कितनी थी, एको नहीं थी, एको नहीं थी। वर्तमान में 11 है, लेकिन पूछा आरंभ में क्या होता है, तो ये लिख लीजिए, इस पर और भी बोल देंगे। वर्तमान में ये हो गया आपका मूल अधिकार की संख्या कितना, 11। मूल संविधान में पूछ रहा है जो उस समय एको नहीं था, लेकिन ये जो जुटा 42nd अमेंडमेंट, शॉर्ट में लिख दिए 1976 के तहत जो जुटा 10 अधिकार आई, तो कुछ और भी है, इसे तो फंडामेंटल राइट है। तो ये क्या क्या पढ़ेंगे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, एक भी नहीं। तो कब जुटा मूल संविधान में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसी समय 1975 में इंदिरा गांधी जो है से इमरजेंसी लगाई थी, समझे, इसी पर सरकार भी गिरा था, आपातकाल जिसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी के काल था। इसके बाद में स्वर्ण सिंह समिति, सब क्वेश्चन लिख देते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य जो भारत के संविधान में फॉर्मर उस समय तो यूएसएसआर था, समझे, यूएसएसआर 1991 में कोलैप्स कर गया है। क्या क्या बोले, बहुत कुछ बोल दिए। और 10 तो था ही, 11वां जो जुटा है, कितना पढ़िएगा, सारा चीज कर दिए। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 2002 के तरह 10 से क्या हो गया, 10 से 11 हो गया। 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86 अमेंडमेंट में कह दिया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी कंटेम्पररी गवर्नमेंट, समकालीन सरकार।
शिक्षा जो है अभी समवर्ती सूची में चल रहा है, पहले था राष्ट्र सूची में था। तो दोनों हमारे बिहार में ही जो है शिक्षा पर जो केंद्र का भी है, तो उस पर अभी टीका टिप्पणी अच्छा नहीं रहेगा। केंद्र और राज्य का दोनों योगदान है, लेकिन अब कोई ये नहीं सरकार कहेगी मेरे पास संसाधन है, टीचर को देने के लिए वेतन नहीं है, हमको स्कूल बनाने के लिए, इसलिए फंडामेंटल राइट है, बच्चों का फंडामेंटल राइट है। लेकिन साथ साथ ये भी जोर दिया गया है कि आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी है, समझे। बिना कर्तव्य के अधिकार जो होता है निरंकुशता पैदा करता है, समझे। बिना कर्तव्य के अधिकार जो है से निरंकुशता पैदा करता है, और बिना अधिकार के जो कर्तव्य है वो मीनिंगलेस है, कुछ नहीं आपका अर्थ है। पापा आपको डांटेंगे तो डांटना क्या उनका अधिकार है, लेकिन पैसों तो वही देते हैं ना। अब पैसा ना दे रहे हैं, सुबह से डांट रहे हैं, तो क्या कहिएगा जितना बात आपका समझेंगे। तो संविधान अधिकार दिया तो कुछ एक दूसरे का पूरा का है, समझे। शिक्षा भी तो अभी वही हो गया है ना, शिक्षा भी तो अभी वही हो गया है। मम्मी पापा आपको इसको दूसरे एंगल में थोड़ा और पढ़िए, हमसे जुड़िएगा तब बात करेंगे। मम्मी पापा हमको आपको पढ़ाते हैं कहाँ, देश विदेश कहीं भी शिक्षा दिलाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए नहीं, ये ख्याल रखिएगा। लड़िएगा नहीं घर के गार्जियन से, अच्छा नागरिक बनने के लिए नहीं। ये अभी पूंजी लगा रहे हैं, आगे चल के पेंशन बनेगा, हम बैठ के खाएंगे, समझे। तो हमारे आपके मम्मी पे जो घर में गार्जियन है, ऑलमोस्ट सबको तो ऐसे नहीं बोलना, अभी तक इसका कोई स्केल नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मशीन नहीं जब आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यूजुअली ऑलमोस्ट जो है से हमारे आपके मम्मी पापा जो पढ़ाते हैं, जो गार्जियन है, उनका उद्देश्य ये नहीं जो बेटा बेटी एक विद्वान या नागरिक बने, बल्कि इधर से कमा कर कुछ दे। तो प्रोफेशनलिज्म है। तो अधिकार आपको पैसा देते हैं तो कर्तव्य है जो माँ बाप जो कहते हैं सुनिए, सेवा कीजिए ओल्ड एज में से। तो यही चीज़ कहता है जो बिना अधिकार के कर्तव्य जो है वो मीनिंगलेस है, कोई निरर्थक है। लेकिन बिना कर्तव्य के अधिकार जो है सो निरंकुशता पैदा करता है। इस लिखित परीक्षा में, लिखित क्या है, साथ साथ बोलते चलेंगे। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ऐसी कड़ी में 10-10 का सेट है, आपको मिलेंगे, 10-12 करा देंगे, इतना बहुत काफ़ी है हमको समझने के लिए। और क्या इसमें और भी कुछ है शायद, देख लीजिए। एक चीज़ और है, इंडियन पॉलिटी का है, इसमें आप लोग जुड़ना चाहिएगा। तो 1000 प्लस क्वेश्चनों का है, मात्र इसका ये है ऑनलाइन व्यवस्था है, आप जुड़ सकते हैं। या फिर पॉलिटी पढ़िएगा, केवल जो चीज़ है पूरा जीएस का एक कंपैक्ट जो सब पैक है। पॉलिटी पढ़ना चाह रहा है, आपको जानते हैं नहीं पॉलिटी मेरा ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी के हिस्ट्री ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कोई साइंस पढ़े तो वो भी सुविधा हम दे दिए। इसलिए कि ये तो मेरे लिए तो टीचिंग तक 25-30 वर्ष से कर रहे हैं, बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए नया चीज़ हो रहा है, अपना सब कुछ सेल्फ ये सब कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग जहाँ तक जो आपसे हो सकता है सहयोग कीजिए। अगर ये में जुटना चाहते हैं शॉर्टकट तो ये जुट सकते हैं, और नहीं तो ये तो 1000 क्वेश्चन जैसे अभी दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जो लोग थोड़ा पढ़े हुए हैं वो लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिए। 100-150 में क्या जा रहा है, हमको समझ लिए 1000 करते करते तो क्या होगा, 50 क्वेश्चन करेंगे तो कितना दिन लगेगा, उतना तो आप पढ़ भी ना पाइएगा। और नहीं तो पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है, इसमें जुटिए तो इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंस, करंट वगैरह। बिहार के जो परीक्षा देने वाले छात्र होंगे, बिहार का जो होगा वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करंट तो हम 1st वीक ऑफ जनवरी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत लोग को बीपीएससी एडीओ देना है, दरोगा देना है, तो थोड़ा अभी तत्काल यही से चलेगा। पॉलिटी में 8-10 सेट करा देंगे, हिस्ट्री में 15 से 20 सेट है, उसमें के एंशिएंट, मेराइवल, मॉडर्न है। मॉडर्न में 2 कर दिए हैं, एंशिएंट में आज कर दे, मेराइवल एक दिन का कर देंगे। पॉलिटी में ये हो जाएगा। इसके बाद साइंस में केमिस्ट्री किए हैं, आजकल में केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल, कितना ग्रेजुअल होगा ना। तो जो आपको अच्छा लगे कीजिए। पहले तो इसको देखते चलिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ नहीं है, आपका इतना से ही काम होता है तो कीजिए। और ऐसा नहीं है जो कुछ है, सब दिन ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन एक हो लेकिन उसके साथ एक साथ 5-7 ऑप्शन आपको 5-7 आंसर बताएंगे। खाली सुनिए, देखिए, और क्या, और बातें धीरे धीरे होगी। थैंक यू।